दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहस। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमन और अंकिता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों ने अपने अपने घर वालों से इस बारे में बात करने का सोचा था। अंकिता को जॉब करने में कोई रुचि नहीं थी। वह होम मेकर ही बनना चाहती थी। कॉलेज में वह शार्प माइंड और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थी। अमन को भी उसकी हाजिर जवाबी बहुत अच्छी लगती थी। अमन अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहता था। उनका फ्लोर टाइल्स का बहुत बड़ा व्यापार था। अमन और अंकिता के सारे दोस्तों को उनके प्यार के बारे में पता था। वे लोग यह भी जानते थे कि दोनों विवाह करना चाहते हैं। एक बार सारे दोस्त मिलकर घूमने गए। वापसी में शाम के समय सड़क के किनारे एक गधा खड़ा था। उसे देखते ही अमन को मजाक सूझा। उसने कहा, देखो अंकिता, तुम्हारा रिश्तेदार खड़ा है। अंकिता ने तुरंत कहा, हाँ, ससुराल की तरफ से है। अमन और बाकी सब दोस्त खूब हंसे। अमन ने बुरा नहीं माना, क्योंकि मजाक की शुरुआत उसी ने की थी। ऐसे ही कभी कभी मजाक, फिर बहस और फिर कभी कभी तकरार हो जाती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने अपने परिवार में एक दूसरे के बारे में बताया। दोनों परिवारों ने बच्चों को देखकर उनसे बातचीत करके विवाह के लिए हामी भर दी। पहले धूमधाम से सगाई हुई और फिर विवाह। अमन की एक छोटी बहन भी थी, दिव्या। अंकिता जैसी सुंदर भाभी पाकर वह भी बहुत खुश थी। घर गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। अमन के माता पिता भी बहुत खुश थे। बस उन्हें एक ही बात थोड़ी खलती थी कि जब भी किसी बात पर बहस होती थी तो अंकिता चुप नहीं रहती थी, अपनी बात को सही साबित करके ही रहती थी। कई बार उसकी गलत बात भी होती थी, पर वह अपने पक्ष को मजबूत करने में लगी रहती थी। एक बार राजनीति के समाचार सुनकर इसी तरह बहस छिड़ गई। अमन एक पार्टी को सही कह रहा था तो अंकिता दूसरी पार्टी को। इसी बात पर दोनों लड़ पड़े। पापा जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में तुम दोनों तकरार करके अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और सब बात खत्म करो। दोनों ने डांट खाकर एक दूसरे को सॉरी कहा। इसी तरह एक बार सास बहू वाला सीरियल चल रहा था, जो कि लोगों को बहुत पसंद था। पति पत्नी और सास का सीन चल रहा था, जिसमें सास बहू को जली कटी सुना रही थी और उसकी शिकायत अपने बेटे से कर रही थी। बेटे को लगता है कि माँ सही कह रही है। इस सीन को लेकर अमन और अंकिता में बहस शुरू हो जाती है। अमन सीरियल के हीरो का पक्ष लेकर माँ को सही कह रहा था और अंकिता कह रही थी कि सीरियल वाली सास चाल चल रही है और वह गलत है, बहू सच्ची और सही है। बहस ने बढ़ते बढ़ते तकरार का रूप ले लिया। घर वालों ने बहू समझाया कि तुम क्यों इस सीन को लेकर लड़ रहे हो, इसे मनोरंजन की तरह देखो और भूल जाओ। लेकिन दोनों में से कोई चुप नहीं हो रहा था। अंकिता, मम्मी जी, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनको पत्नियां ही गलत नजर आती हैं। अमन यह सुनकर चिढ़ गया और बोला, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझे सारे मर्दों जैसा कह रही हो। दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे थे। आखिरकार अमन नाराज होकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। 11 साढ़े 11 तक वह डिनर करने के लिए नीचे नहीं आया। अंकिता की सास ने कहा, जाओ अंकिता, अमन को बुला लो। अंकिता ने कहा, खुद नाराज होकर गया है, खुद ही आएगा, मैं क्यों बुलाने जाऊं। अमन को बुलाने दिव्या ऊपर गई। दरवाजा खटखटाने पर अमन ने दरवाजा नहीं खोला। दिव्या घबरा कर जोर जोर से पुकारने लगी। आवाज सुनकर पापा ऊपर आए और किसी अनहोनी की आशंका से डर कर उन्होंने धक्के मार मार कर दरवाजे की कुंडी तोड़ दी। पंखे से अमन लटका हुआ था। पापा ने तुरंत बेड पर चढ़कर उसके गले में पड़ा फंदा काट दिया और अमन बेड पर गिर गया। तब तक दिव्या भागकर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहने वाले डॉक्टर अंकल को बुलाकर ले आई थी। डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। उनके सही उपाय द्वारा अमन बच गया। डॉक्टर साहब ने कहा, अमन बच गया है क्योंकि उसके इस कदम को उठाए हुए कम समय हुआ था, सांस अभी चल रही थी। अंकिता बहुत पछता रही थी और रो रही थी। अमन अब खतरे से बाहर था।
जब वह होश में आया तो उसने बताया कि मैं अपनी गलती मानकर सबको सॉरी बोलने नीचे आ रहा था। तभी मैंने अंकिता की आवाज़ सुनी, मैं बुलाने क्यों जाऊं, नाराज होकर खुद गया है, खुद ही आएगा। इतना सुनते ही मेरा पारा फिर से हाई हो गया और मैंने यह कदम उठाया। अंकिता ने अमन को और पूरे परिवार को सॉरी बोला। दोनों ने कहा, अब हम कभी बहस और व्यर्थ की तकरार नहीं करेंगे। हमें लगा कि ऐसा फिर हो रहा है तो बात को खत्म कर देंगे। अंकिता अपनी गलती पर पछताते हुए सोच रही थी कि ईश्वर का अनगिनत बार धन्यवाद कि अमन की जान बच गई, वरना मैं इसके बिना कैसे जी पाती। अब कभी तकरार नहीं करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।